हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर बेटा कॉन्टिन्यूशन में है जर्नल। इसमें आज हम सीखेंगे कि जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं तो उन्हें कैसे डील करते हैं। इसके लिए हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया, बोथ गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड और कैश दोनों ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंट अफेक्टेड देखेंगे। पहला कैश अकाउंट, जो कि आपका एसेट या फिर रियल अकाउंट, यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों अप्रोचेस लिखे हुए हैं। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड, चाहे रेवेन्यू कह लो या नॉमिनल अकाउंट। इसी तरीके से तीसरा परचेजेस अकाउंट, एक्सपेंसेस या फिर नॉमिनल। अब कैश जो है, जब आपने गुड्स परचेज किया कैश में तो कैश बिजनेस से जाएगा, मीन्स डिक्रीज हो रहा है बैलेंस तो कैश क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम क्रेडिट होगी। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा। तो जो एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब बेटा बात आती है कि इसमें हमने अमाउंट किस तरीके से लिखना है। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। जब भी कभी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, ओनली कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अफेक्टेड लिखा है, ये ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं है, सिर्फ कैश डिस्काउंट के लिए है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट प्राइस लिखा 50,000 रुपीज़, 50,000 का लिस्ट प्राइस। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस होना है 10%, तो 50,000 का बेटा 10% कैलकुलेट किया 5,000, ये अमाउंट आ गया 45,000। इसके बाद कैश डिस्काउंट 5% है। ये जो अब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा ये 50,000 पे नहीं, बल्कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया था ये इस पर कैलकुलेट होगा। तो 45,000 का 5% 2250, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 42,750। अब देखिए इस अमाउंट को कैसे लिखना है बेटा, परचेजेस के सामने अमाउंट लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आया था 45,000 वो। कैश कितना पे किया था 42,750, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 2,250। तो यहाँ हमने सीखा कि जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ हैं तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना है, फिर कैश डिस्काउंट माइनस होना है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जबकि कैश डिस्काउंट को आप रूल के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ भी पहले हम अकाउंट्स अफेक्टेड देख रहे हैं। नंबर 1 कैश अकाउंट, जो कि आपका एसेट अकाउंट या रियल अकाउंट है। नंबर 2 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक्सपेंस या नॉमिनल। नंबर 3 सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू या फिर नॉमिनल। अब इसकी भी कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट प्राइस लेंगे हम 80,000, पहले क्या माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट। तो 20% का बेटा ट्रेड डिस्काउंट है, तो 80,000 का 20% 16,000 माइनस किया तो वो आ गया 64,000। इसके बाद बेटा कैश डिस्काउंट है 5%, ये 5% हमने 64,000 का कैलकुलेट करना है। तो 64,000 इंटू 5/100 3,200, ये अमाउंट आ गया 60,800। अब बात आती है इसकी एंट्री की। पहला अकाउंट जो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। दूसरा डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे। तीसरा बेटा सेल्स अकाउंट, रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होने पर इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में अमाउंट, ये जो सबसे लास्ट में आपका कैलकुलेट हुआ था वर्किंग नोट में, जितना कैश रिसीव हुआ है 60,800। डिस्काउंट अलाउड, ये जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया था 3,200, और सेल्स में जो अमाउंट आएगा वो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद वाला आएगा बेटा 64,000। तो यहाँ आपको आई थिंक सो कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक साथ होते हैं तो इसे हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।